कि भवानीपुर से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कैसे? क्योंकि पिछले 15 सालों से और भवानीपुर की अगर हम बात करें तो उसे ममता बनर्जी का किला और गढ़ के तौर पर जानते थे। बूथवार वोट आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 267 बूथ कुल भवानीपुर में, जिसमें से 267 में से 207 बूथों पर करारी हार का सामना ममता बनर्जी को इस बार के विधानसभा चुनाव में करना पड़ा। यानी कि आप ये समझिए कि 100 वोट भी नहीं मिले हैं। 67 बूथ ऐसे हैं जिन पे 100 वोट भी ममता बनर्जी को नहीं मिल पाए हैं। और ये वो जगह जहां से ममता बनर्जी हर बार चुनाव लड़ती आई हैं, जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। और ममता ने मित्रा इंस्टीट्यूशन पे वोट डाला था। इस बूथ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी उनको हार का सामना ही करना पड़ा, क्योंकि 207 नंबर बूथ पर 439 वोट पड़े थे, जिसमें से ममता बनर्जी को मात्र 143 वोट मिले, जबकि शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो उनको 278 वोट मिलते हुए नजर आए। और भवानीपुर के हर बूथ में 400 से 700 के बीच में मतदाता है। 28 बूथों पर दीदी को 50 से भी कम वोट मिले हैं। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से भवानीपुर की जो जनता है उसने ममता बनर्जी को साफ तौर पर नकार दिया है। 229 नंबर के बूथ की अगर हम बात करें तो 14 और साथ ही 235 नंबर के बूथ पर मात्र 25 वोट ममता बनर्जी के पक्ष में पड़े हैं। तो वहां की जनता किस तरीके से उनको नकार रही है वो ये साफ दर्शाता है, क्योंकि ममता बनर्जी जो लगातार वहां अपना पूरा गढ़ बनाए हुए थी, वहां से लगातार जीत रही थी, इस बार वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उनको हराया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जो कि इस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हैं। और तृणमूल कांग्रेस ने भवानीपुर की बेटी ये टैगलाइन दी थी और इसी टैगलाइन के आधार पर ही इस बार का चुनाव लड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी की जो ये हार है, क्योंकि जो उनका जो पोलिंग बूथ है वहीं से उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जो इस समय चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर किस तरीके से वहां की जनता ने उन्हें नकारा है। सिर्फ 5 साल पहले भवानीपुर उपचुनाव में वो जीती थी 58,000 से ज्यादा वोट, लेकिन अचानक से आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वहां की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया, या फिर ये माने कि 15 वर्षों में जो असली परीक्षा है उससे सामना करना ही नहीं पड़ा ममता बनर्जी को, और इसीलिए वो लगातार जीतती हुई आ रही थी। लेकिन इस बार एक बड़ी हार